माँ तो फिर आप और मधु शहर आ जाना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, आऊंगी। थोड़ी गर्मी कम हो जाए फिर मैं जरूर आऊंगी। बच्चे कहाँ गए? रुको मैं देखती हूँ। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक तो हैंडपंप के पास खड़े हुए ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं और खुशी से उछल कूद कर नाच रहे हैं, मानो वो गर्मी के मौसम के साथ खुशी खुशी खेल रहे हो। ये लो बच्चों और मुंह। सुहाना की आंखें खुशी से भर आती हैं और वो सबसे विदा लेकर आंखों में ढेर सारे सपने बटोर कर बच्चों और मनोज के साथ वापस शहर लौट आती है। पर शहर आने के बाद भी बच्चे गांव की बातें करते नहीं थक रहे थे। ये देख सुहाना और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। भयंकर गर्मी और तपती दोपहर में महेश कई दिनों से मजदूरी का काम कर रहा था। अचानक एक दिन, अरे भाइयों, देखो महेश चक्कर खाकर गिर गया है, इसे उठाओ और छांव में ले चलो। हम सबकी गलती है जो हमने इस सेठ का काम पकड़ लिया। कितनी बार तो कह चुके हैं कि दोपहर में जब गर्मी होती है थोड़ी देर काम रुकवा दें, पर यहाँ हमारी कोई सुनता कहाँ है। चलो भाई फिर से काम पर लग जाते हैं, वरना सेठ जी आ गए तो दो बातें और सुना देंगे और पता चले कि हमारी पगार में से काट लेंगे। ये सब क्या हो रहा है, हैं? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है या कि फालतू की बातें करने के लिए? और महेश तू यहाँ लेटा क्यों हुआ है? काम नहीं करना क्या आज, या फिर आज के तेरे 100 रुपए काट लूं? सेठ जी महेश को काम करते हुए चक्कर आ गए थे, इसलिए हमने उसे छांव में लिटा दिया। तुम मजदूरों के सहारे अगर मैं ऐसे काम करने लगा फिर तो मुझे 2 साल एक घर बनाने में लग जाएंगे। महेश अगर दोबारा ये गर्मी से बेहोश होने का नाटक किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ। महेश और बाकी मजदूर चुपचाप फिर से काम पर लग गए। अब वो लोग बीच में काम छोड़कर जाते तो सेठ उनके पैसे मार लेता, इसलिए सभी मजदूर उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे। महेश काम करके शाम को सेठ से कुछ उधार पैसे लेने जाता है। अरे अंधे, तू पिछले 10 मिनट से पंखा बंद करके झाड़ू लगा रहा है, हैं? हो गई झाड़ू? अब जल्दी से पंखा चला और सामने कूलर का बटन भी खोलता जा और मेरे लिए बढ़िया सी ठंडाई बर्फ डालकर बना ला। चल जा। जी मालिक, अभी बना कर लाता हूँ। कामचोर कहीं के, फिजूल की तनख्वाह खाने की आदत पड़ गई है, हैं? और एक काम नहीं करते, बताओ। हाँ महेश, क्या काम है? तू बोल। मालिक, कुछ पैसे उधार चाहिए थे, मेरे घर का पंखा खराब हो गया है और बिना पंखे के रात को बीवी बच्चों को बहुत गर्मी लगती है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं घर के लिए एक नया पंखा खरीद लेता। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है जो मैं तुम सारे मजदूरों पर उड़ाता रहूं। मुझे भी अपना घर चलाना भाई। और तुम लोगों को क्या गर्मी लगेगी? तुम तो वैसे भी खुली हवा में सोने वाले हो। आजकल इतना अच्छा मौसम है, बाहर आंगन में चारपाई डालकर सुला दिया करो बीवी बच्चों को। मैं पैसे उधार नहीं दूंगा। तेरा क्या भरोसा, कल तू बीमार होकर घर पर बैठ जाए तो मेरे तो पैसे चले जाएंगे ना। और हाँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तू काम बहुत धीरे कर रहा है, कल सुबह जल्दी आ जाना। महेश उदास होकर घर आ जाता है। क्या हुआ जमुना, ये पिंकी लेटी क्यों हुई है? और सोनू कहाँ है? पिंकी को उल्टियां हो रही हैं। सोनू बराबर वाले मेडिकल से दवाई लेने गया है। सारी रात गर्मी से बच्चे सो नहीं पाते हैं, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई है बच्चों की। तुमने पंखे के बारे में बात की? तो थी, पर सेठ जी ने साफ मना कर दिया। ज्यादा जोर डालूंगा तो कहीं नौकरी से ही ना निकाल दे। ये लो माँ दवाई। माँ, बहुत गर्मी लग रही है और जी भी घबरा रहा है, थोड़ी सी हवा कर दो। पिंकी बिटिया, आ मेरी गोदी में आ जा, मैं तुझे हवा करता हूँ। पता नहीं हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है। ये अमीर लोग हमारी परेशानी को क्यों नहीं समझते हैं। थोड़ी सी मदद कर भी देंगे तो उनका क्या चला जाएगा। और फिर उधारी तो मांगे हैं, तुम तो काम करके पैसे चुका देते। एक बार कल फिर कोशिश करता हूँ, शायद सेठ जी का दिल पिघल जाए। महेश एक बहुत ही गरीब मजदूर था। छोटे से कमरे का किराया, रोजाना की रोटी सब्जी, भला 200 रुपए रोजाना कमाने वाला एक गरीब महेश नया पंखा कहाँ से खरीदता। महेश ने सोचा कि वो दोबारा एक बार कोशिश करके देखेगा। महेश और सारे मजदूर काम में लगे हुए थे। बहुत देर से सेठ का कहीं पता नहीं था। क्या बात है महेश, आज तो सेठ जी कहीं नजर नहीं आ रहे, तभी माहौल में शांति है। सही कह रहा हूँ भैया, नहीं तो अब तक 10 बार आकर हमें टोक चुके होते। हो सकता है गोदाम में बैठे होंगे और पंखे और कूलर की ठंडी हवा खा रहे होंगे। क्या करूं, क्या सेठ जी से दोबारा पंखे के लिए पैसे मांगू? एक बार बात करके देखता हूँ। अब तो शाम होने वाली है, सेठ जी यहाँ तो आए नहीं है, मैं खुद ही गोदाम पर चला जाता हूँ। महेश गोदाम पर पहुंचता है तो उसे वहां पर सेठ जी दिखाई नहीं देते। तभी उसे सेठ जी के कराहने की आवाज आती है। अरे
ये आवाज तो बेसमेंट से आ रही है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे सेठ जी, ये सब कैसे हुआ? आप यहाँ बेसमेंट में? महेश किसी तरह सीढ़ियों से सेठ जी को ऊपर लेकर आता है और सारे मजदूरों को बुला लेता है। तुम लोग यहीं सेठ जी के पास रुको, मैं किसी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। महेश, सेठ जी ने हम सबके साथ इतना बुरा सलूक किया है, अब हम क्यों डॉक्टर को बुला कर लाए भाई? हैं? हमें क्या पड़ी है? हम भी घर चलते हैं, बोल देंगे कि हमें पता नहीं चला। किशोर, ये तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है इस वक्त सेठ जी की हालत कितनी खराब हो रही है? अगर तुम में से कोई नहीं यहाँ रुकेगा तो मत रुके, मैं सेठ जी को डॉक्टर के पास खुद ही ले जाता हूँ। हमें माफ कर दो महेश, हमसे गलती हो गई, तुम डॉक्टर को बुला लो, तब तक हम सेठ जी का ध्यान रखेंगे। महेश डॉक्टर को बुला लाता है। तब तक सेठानी भी खबर सुनकर वहां पहुंच जाती है। सेठ जी बीपी के मरीज हैं, गर्मी की वजह से इन्हें घबराहट हो गई थी। अगर कुछ देर और ये बेसमेंट में रहते तो इनकी जान भी जा सकती थी। महेश, तुमने आज सेठ जी की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम ठीक कह रही हो कल्याणी, मैंने हमेशा इन सब मजदूरों के साथ इतना गलत किया, मैं इनकी परेशानी को कभी समझ नहीं पाया। महेश, मैं तो नाम का अमीर हूं, पर तुम तो दिल से अमीर हो, ये मुझे आज पता चल गया। मुझे माफ कर दो। उस दिन से सेठ ने अपना व्यवहार बदल लिया। उसने महेश के साथ साथ सभी मजदूरों को एक एक पंखा उपहार में दिया। अब दोपहर के वक्त महेश और सभी मजदूर कुछ देर आराम भी कर लिया करते थे। Best buddies.